अगर आज श्री कृष्ण स्वयं आपके सामने आ जाए और वही बात दोहराएं जो उन्होंने हजारों वर्ष पहले अर्जुन से कही थी, और फिर आप देखें कि आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, तो प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या दोनों जुड़े हुए हैं। प्रश्न यह बन जाता है कि क्या सत्य समय का मोहताज होता है या सत्य वही रहता है, केवल युग बदलते हैं। आज का यह वीडियो किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, यह चेतना के उस सत्य की बात है जिसे कृष्ण ने गीता में कहा और जिसे प्रेमानंद जी आज जी कर दिखा रहे हैं। यदि आप सनातन धर्म को केवल कथा नहीं, तर्क, चेतना और अनुभव के स्तर पर समझना चाहते हैं तो इनवॉइस टॉक को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भक्ति अंधी नहीं होती और ज्ञान सूखा नहीं होता। श्री कृष्ण को अधिकतर लोग एक मूर्ति, एक अवतार या एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं? गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं न जन्म लेता हूं न मरता हूं, मैं न कभी था न कभी नहीं रहूंगा। यह वाक्य किसी शरीर का नहीं हो सकता, यह चेतना का कथन है। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वह केवल अर्जुन के सारथी नहीं है, वह अर्जुन की अंतरात्मा के सारथी हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बाहर की लड़ाई नहीं सिखाते, वह उसे भीतर की लड़ाई सिखाते हैं। अधिकांश लोग गीता को एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन गीता धर्म का ग्रंथ नहीं है, गीता चेतना का विज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल छोड़ो, अहंकार त्यागो। क्यों? क्योंकि जब तक मन फल में उलझा रहेगा तब तक वह सत्य को नहीं देख पाएगा। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि सब छोड़कर वन में चला जा, वह कहते हैं युद्ध करो लेकिन भीतर से मुक्त होकर। यही कर्मयोग है। अब आते हैं वर्तमान युग में। प्रेमानंद जी महाराज किसी चमत्कार के प्रचारक नहीं है, वह किसी डर का व्यापार नहीं करते। वो सीधा कहते हैं, भगवान कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, भगवान वह अवस्था है जिसमें जिया जाता है। वो कहते हैं, भक्ति बाहरी दिखावा नहीं, साधना शब्दों का शोर नहीं, ईश्वर कोई भय नहीं, ईश्वर शांति है। क्या यह वही बात नहीं है जो कृष्ण ने गीता में कही थी? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। कृष्ण ने प्रेमानंद जी को शरीर से आकर कुछ नहीं बताया और यही सत्य है, लेकिन सनातन परंपरा कहती है जब चित्त शुद्ध होता है तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। सत्य किसी व्यक्ति की बपौती नहीं होता, सत्य अनुभव की अवस्था है। कृष्ण ने जो कहा वह किसी युग के लिए नहीं था, वह सार्वकालिक सत्य था, और प्रेमानंद जी उसी सत्य को आज के मनुष्य की भाषा में समझा रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहा था, आज का मनुष्य जीवन में कांप रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा, आज का मनुष्य कहता है, मैं उद्देश्य नहीं समझ पा रहा। कृष्ण ने तब कहा, अपने धर्म में स्थित हो जाओ। प्रेमानंद जी आज कहते हैं, अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। धर्म और स्वभाव असल में अलग नहीं है, दोनों का अर्थ है अपने सत्य में जीना। इसलिए यह कहना गलत होगा कि प्रेमानंद जी कृष्ण का अवतार है, और यह कहना भी अधूरा होगा कि उनका कोई संबंध नहीं है। सही बात यह है, जिस चेतना से कृष्ण बोले थे उसी चेतना से प्रेमानंद जी बोल रहे हैं। कृष्ण ने उस चेतना को युद्ध भूमि में व्यक्त किया, प्रेमानंद जी उसी चेतना को शांति में व्यक्त कर रहे हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि कृष्ण ने प्रेमानंद जी को क्या बताया, प्रश्न यह है कि क्या तुम उस चेतना को सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगले एपिसोड में हम जानेंगे भक्ति क्यों कई बार बंधन बन जाती है, अनुभूति क्यों मुक्ति बन जाती है, और वह कौन सा सत्य है जिसे जानने के बाद जीवन दोबारा वैसा नहीं रहता। एपिसोड 2 केवल वीडियो नहीं होगा, वह आत्म मंथन होगा। इनवॉइस टॉक के साथ बने रहिए।